मैंने अपने स्कूल में कैसे ये दिवाली सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा है, बिल्कुल आपकी तरह। लेकिन राम का राज तिलक कैकेयी को तनिक न भाया। सिया राम लखन को आई वॉज द होस्ट ऑफ द डे टुडे। अच्छी जगह जाया जाए, खाया जाए, तो हम पहुँचे बिज़ानिया और बहुत खुश थी कि मेरे घर में लोग आए हैं। मेरा घर थोड़ा भरा भरा लग रहा था। Welcome back to my channel Chansey, and those you are new, you are also heartily welcomed. I hope you all are having a very happy and safe Diwali. तो आज मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने स्कूल में कैसे ये दिवाली सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट किया। स्कूल में बहुत सारी चीज़ें आज होने वाली थी, तो मैं बिल्कुल रेडी थी और स्कूल भी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई थी। सभी के सब बहुत ही एक्साइटेड थे। स्कूल का हर एक कोना आज सजा हुआ था, हर जगह कुछ अच्छे अच्छे बंधनवार हैंडक्राफ्ट्स, सारे बच्चे, सारे टीचर्स सभी बहुत एक्साइटेड थे। ऊपर जाकर देखा तो सारे बोर्ड्स बिल्कुल सुंदर एकदम दिवाली की थीम पर डेकोरेटेड थे। और मैं तभी डिसाइड की कि चलो बच्चों से मिलके आती हूँ। छोटे छोटे बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, वो बहुत सारे क्रिएटिव चीज़ें लेकर आते हैं, बनाते हैं हाथ से। सिट डाउन। मुझे भी सेंड कर देना। बिल्कुल। शो योर दियाज। वाओ, वेरी प्रिटी। बहुत अच्छा है, बिल्कुल आपकी तरह। इतने खुश हो रहे थे बच्चे अपना तारीफ सुनकर, और मैं एक्साइटेड हो रही थी इनके दियाज, इनकी क्रिएटिविटी को देखकर। आई नो कि ये तो बहुत छोटे बच्चे, इनके पेरेंट्स ने हेल्प किया है, पर इनकी ये स्माइल इसे और ब्यूटीफुल बना दे रही थी। क्लासरूम के बाहर भी डेकोरेशंस चल रहे थे। सारे टीचर्स अपने बच्चों के साथ मिलकर बाहर के बोर्ड को डेकोरेट कर रहे थे। और अब बारी थी असेंबली की, तो सारे बच्चे असेंबली में पहुंचे और आज था डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रामायण द एपिक। लेकिन राम का राज तिलक कैकेयी को तनिक न भाया। सिया राम लखन को 14 वर्षों का वनवास दिलाया। और इतने अच्छे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बाद अब बारी थी बच्चों के इंटर हाउस रंगोली कंपटीशन की, जो कि आफ्टर क्लासेस होने वाली थी। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आई वाज द होस्ट ऑफ द डे टुडे। बहुत मज़ा आया पूरे दिन। और अब बारी थी बच्चों के डिपार्चर की। एंड बच्चों के डिपार्चर के बाद फाइनली आज इतने दिनों बाद मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आज उनकी एक भी कॉपीज़ मेरे साथ नहीं थी। तो मैंने सोचा कि आज घर जाऊंगी और घर जाते ही अपने घर को बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट करूंगी, बहुत सारे काम करूंगी। पर फिर मेरे पास में रह रही मैम ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम लोग दोनों आज रेडी है और बिल्कुल ट्विनिंग हो रहा है हमारा, तो कहीं अच्छी जगह जाया जाए, खाया जाए। तो हम पहुँचे बिज़ानिया, और वहाँ अंदर पहुँचते ही बहुत सुंदर डेकोरेशन हो रखा था। मतलब इंटीरियर काफ़ी अच्छा था, छोटा सा प्लेस था पर दिखने में काफ़ी अच्छा था। और जब तक मैम ये डिसाइड करी थी कि क्या ऑर्डर करें, मैं डिसाइड कर रही थी कि कौन सा एंगल बेस्ट होगा मेरे फ़ोटोज़ एंड वीडियोस के लिए। फिर हमने सीट चेंज किया और तब तक में हमारा ऑर्डर आ गया। और अब इतने दिनों बाद पिज़्ज़ा देखकर मैं बहुत खुश थी। यहाँ पे सबको बोलते रहो कि कभी चलो चलो चलो, पर किसी का कोई प्लान ही नहीं बन पाता था। तो फाइनली आज हम लोग फ्री थे, हम लोगों ने मस्त पिज़्ज़ा एंजॉय किया, गाना चल रहा था, मस्त माहौल सेट हो रखा था। एंड देन इसके बाद आया चोको लावा केक। मज़ा आ गया ऐसे खाकर। तो पूजा के दिन घर के सारे काम छोड़कर मैं यहाँ एंजॉय कर रही थी, पर मैं विश्वास रखती हूँ कि वो सारी चीज़ें पहले करो जिससे आप खुश हो। तो अब ये सारी चीज़ें करके, मार्केटिंग करके, धनतेरस के दिन जो भी चीज़ होता है
शुभ लेना, जैसे कि झाड़ू, चांदी के सिक्के, तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर अब पहुंच गई घर। और अब घर पहुंचते ही मैंने निकाले वो सारी चीज़ जिसे मुझे रीयूज़ करने थे, और इन सारी चीज़ों को बच्चों के हाथ से पेंट करवा कर मैं बाकी काम कर रही थी। और हमने पूरा घर को डेकोरेट किया, तभी घर में आ गई ये बिल्ली रानी। धनतेरस में बिल्ली का आना बहुत शुभ होता है, हालांकि ये पेट कैट है तो वैसा कुछ होगा नहीं, बट फिर हमने धनतेरस का पूजा किया। जो मैं चांदी के सिक्के लाई थी उन्हें भगवान के पास चढ़ाया, और आज बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प की, और इवन अभी भी करने वाले हैं वो लोग। तो इनको चाय नाश्ता खिलाकर मैं बहुत खुश थी कि मेरे घर में लोग आए हैं। मेरा घर थोड़ा भरा भरा लग रहा था। तो सबके चाय नाश्ता करने के बाद हम वापस लग जाते हैं अपने वही काम पर। और यहाँ मैंने यूज़ किया एक बॉक्स जिसमें इस तरह की चीज़ें लगाकर, मतलब उसकी चारों तरफ मैं कैंडल लगाने वाली थी रात में डेकोरेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ बनाया मैंने, और फिर बस सोच रही थी कि इसे कहाँ फिट करूँ, कैसे फिट करूँ। हमने बहुत सारे ट्राई किए, क्ले लगाने का भी ट्राई किया जिससे ये होल्ड कर ले, बट एट लास्ट वो सारी कोशिशें नाकामयाब रही। मैम सही है। मैम सही है मैम, यही लगाइए। हाँ यस मैम, पक्का? यस मैम। एकदम हल्का ऊपर। बच्चे नो डाउट बहुत हेल्पफुल है, और अभी मैं वो सारे काम भी करने लगी जो मैं पहले करने से बहुत ज़्यादा घबराती थी। मतलब ये कील ठोकना या इलेक्ट्रिसिटी वाले काम, ये सारे मेरे बिल्कुल बस के ही नहीं है। बट यू नो ना कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो तो बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सीखते हो, और ऐसी चीज़ें होते हैं। तो अब मैं वो सारी चीज़ें आराम से करने लगी। यहाँ पे मैं अपने मंदिर को डेकोरेट कर रही थी, और मुझे इतना खुशी हो रहा था कि मैंने फाइनली कील ठोक लिया। और अब बारी थी लाइट्स की, जो कि पूरी तरह से उलझी हुई थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कैसे अब इसे सुलझाऊं। पीछे की प्लीज़ कचड़े को इग्नोर करना। तो हुआ क्या कि अभी जब लाइट्स में सुलझा रही थी, मेरे माइंड में बहुत सारे चीज़ें आ रहे थे कि जैसे हमारे लाइफ में होता है कि कितने रिलेशंस होते हैं जो इस तरह से बिल्कुल उलझे हुए होते हैं, नहीं तो उसमें अगर हम खुद ना उलझ कर उसे सुलझाने के लिए पहले अगर खुद सुलझ जाए तो कितना सही होगा, नहीं? जैसे कि अगर हम उस रिलेशन या उस चीज़ों पर वर्क करें, उसे वक्त दे, वहाँ के जितने भी नॉट्स है पहले उस एक एक नॉट पर वर्क करें कि वो क्यों बंदा है ऐसा, वो क्यों ऐसा हुआ है, और उन्हें सुलझाए, तो शायद एक ऐसा वक्त आए जब वो सारी चीज़ इस लाइट्स की तरह बिल्कुल सुलझ जाए, और खुशी भी बिल्कुल इसी तरह होगी जैसे मैं अभी खुश हूँ। यू नो, हमारी ज़िंदगी भी उलझी हुई नहीं लगेगी इस लाइट्स की तरह अगर हम खुद सुलझ गए। आइए मिलकर बनाते हैं इस त्यौहार को और भी शानदार। सब